अगर कोई जगह आपको आने वाली बारिश के बारे में पहले ही बता दे, तो क्या आप उसे इत्तेफाक कहेंगे या फिर रहस्य? कानपुर के पास एक मंदिर है जहाँ जितनी बूंदें गिरती हैं उतनी ही बारिश होने की बात कही। आज मैं आपको उसी जगह लेकर चल रहा हूँ। ये कोई शहर नहीं है, यहाँ जिंदगी मौसम के हिसाब से चलती है और शायद इसी वजह से यहाँ के लोग बारिश को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ये मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ जो भी दिखता है वो सिर्फ आस्था नहीं, इतिहास भी है। ये ऊपर छत में देखेंगे जो स्क्वायर में लगा हुआ वर्गाकार पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। ये चौकोर वर्गाकार पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। और जैसे समुद्र में मानसून बनता है, ये वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। ये दावा नहीं है, ये वो बात है जो यहाँ सालों से देखी जा रही है। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान जो है इस तरह बना नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंड है। चाहे वो लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत स्थान सब खुदाई से खंड है। इतिहासकार मानते हैं सिंधु घाटी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी और यहाँ मिलते जुलते चिन्ह लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। मंदिर के अंदर एक ऐसा चिन्ह है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो मानसून पत्थर है, इसी मानसून पत्थर के जस्ट बगल में जो पत्थर लगा, इसमें गौर से देखेंगे ये अर्ध सूर्य का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते थे। यही चिन्ह अयोध्या की खुदाई में भी मिला। सवाल ये है, संयोग या कोई गहरा संबंध है कि जब शिव अखंड समाज में जाते हैं तो जो शिव के पास संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये भगवान विष्णु के पास आ जाता है। ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है, ये शिव के पास पहुंच जाता है, ये शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाज में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाज में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाज में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाज में जाना चाहते हैं, पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम पद ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए, शिव मूर्ति में आप देखेंगे जो पानी निकलने के लिए जलहरी का मुख उत्तर दिशा को होगा, जो नीचे का सिरा देखेंगे शिव अर्घ्य टाइप पे बनाया गया, जो पानी निकलने जो जलहरी का मुख है उत्तर दिशा को किया गया। तो जब विष्णु ने कहा कि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो जब पदभार शिव ने दिया तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। इसे विष्णु को जगन्नाथ कहा गया, ऐसा पुजारी जी बताते हैं। और यही वजह है कई लोग इस स्थान को पहली जगन्नाथपुरी से भी जोड़ते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सी मूर्तियाँ खंडित हैं, जो बहुत से कोठरियों में जमा है मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जब ये मूर्ति है तो ये मूर्ति कहीं स्थापित है। इससे मंदिर मालूम होता है कि ये मंदिर बहुत विशाल रहा है। अनुमान ये देखो, लिखित तो कोई प्रमाण नहीं, अनुमान लगता है कि अनुमान लगता है इस मंदिर को गजनी के समय तोड़ा गया मंदिर। ये बहुत इतिहास में कई दौर ऐसे आए जब मंदिरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन यह जगह जंगल में छिपी रह गई। आज भी जब यहाँ बारिश होती है लोग बूंदों को गिनते हैं, क्योंकि उनके लिए यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये संकेत है। ये कहानी कितनी सच है और कितनी मान्यता, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं हूँ द सीक्रेट यात्री, ऐसे ही अनसुने सफर के साथ।